नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे सनातनी हितों के लिए काफ़ी बार बहुत बार आपके सामने आए और काफ़ी बार उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर टिप्पणी की हैं। उनका नाम तो आप सब जानते हैं, जिनका हम ध्रुव राठी कहते हैं। हमारे धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, उनके बारे में जो बहुत अच्छी टिप्पणी की थी, जो कि आप अपने मुँह से अभी उनके सुन सकते हैं। आप एक बार देखिए कि उन्होंने क्या कहा, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे बात और सर में मारो, अब सर में भरा मारो। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं। तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। लोग अच्छा ठीक है, राठी जी कोई और मूर्ख बनाए ना बनाए, मगर अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए आप जरूर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप कुछ लोकप्रियता हासिल कर पाएँ और कुछ व्यूज़ आपको मिल पाएँ। इसके लिए आप धीरेंद्र शास्त्री जी को कुछ भी बोल रहे हैं, हालांकि आप उनके बारे में भी कुछ भी नहीं जानते हैं। IITN बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है और सभी रिलीजन्स के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक हैं। राठी जी, लोग मूर्ख नहीं बनते, ये लोगों की धार्मिक आस्था है और लोग उन्हें गुरु की तरह देखते हैं, इसीलिए वो उनकी अंतर्मन से बहुत ही उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप इस बारे में क्या जानेंगे? जो आप गुरु का मतलब जानते हो तो शायद आप ये बात कहते ही नहीं। आपको इसे समझाने के लिए मैं क्या ही बोलूँ। वो समझते हैं और जनरली इन बाबाओं के फिनोमिना को भी समझते हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? बाकी सतयुग में भी और कलयुग में भी राम के नाम की ताकत बहुत है, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जन समूह धीरेंद्र शास्त्री जी को प्यार करता है। राठी जी, अगर झूठ को भी सोने का लिबास पहनाया जाए तो वो भी सच लगने लगता है और बार बार दोहराया जाए तो वो बिल्कुल सच लगने लगता है। आप जैसे मैंने आपको कहा कि सनातन धर्म परंपरा के बारे में आप क्या ही जानते हैं। अगर आपने कुछ पुस्तकें पढ़ी होती या आपने गीता का ज्ञान लिया था या आपने कोई पुराण या किसी प्रकार के आपने धार्मिक ग्रंथ पढ़े होते तो शायद आप ये बात कहते ही नहीं, और आप जैसे लोग ही हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। पीछे जो इंसान है वो है धीरेंद्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेंद्र कृष्णा गर्ग और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। अरे राठी जी, चाप की कृपा राम की हुई ताकि आगे टिका ना कोई। आप क्या सोच रहे हैं? इनके पीछे कौन है? देखिए। हमारे सनातन धर्म की और हमारे संविधान की यही तो एक विशेषता है कि कोई भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी कुछ बोल सकता है। हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी आस्था के ऊपर कोई भी सवाल उठा सकता है, कोई भी उसे नीचे दिखा सकता है। इसलिए आपने जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए, आपको हालांकि इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। जिस तरीके के रेफरेंसेस आप दे रहे हैं और तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, उससे ये चीज़ें सिद्ध नहीं होती हैं। अगर आपको फिर भी अगर डिबेट करनी तो आप धीरेंद्र शास्त्री जी के सामने बैठ सकते हैं। लेकिन एनीवेज, धीरेंद्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ। और राठी जी, हमारे हिंदू देश के अंदर जब भी कोई हिंदू एकता की बात करता है तो कई लोगों को यहाँ पर बिना मिर्च के मिर्ची लग जाती है। शायद आप भी उनमें से एक हैं। अगर इतनी ही ज्ञानी हैं तो आप सामने बैठिए इनके और सामने बैठ के वार्तालाप कीजिए और शायद डिबेट करेंगे तो शायद आपसे हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो और हम भी सच्ची राह पर चल पाएँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कि एक तरफ रावण का छल था, दूसरी ओर सत्य की आशा। एक तरफ असुरों का बल था, दूसरी ओर तपस्वी भाषा। एक तरफ भगवा ध्वजा में सेना थी रघुराई की और दूसरी ओर खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की।